हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 5 यानी कि पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें किसके बारे में बताया गया है? संघात्मक शासन अथवा संघ सरकार। आर्टिकल जो हमारा पार्ट 5 है वो आर्टिकल 52 से 151 तक आता है और पिछले वीडियोस में हमने आर्टिकल 52, 53 एंड 54 तक पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 55 के बारे में। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 55 क्या कहता है। और जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 व्हाट इट सेज, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये हमें अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 बताता है। अब आर्टिकल 55 में देखिए 3 क्लॉज हैं। अब हम इसका पहला क्लॉज दोनों लैंग्वेजेस में देखेंगे ताकि दोनों लैंग्वेज में समझने के लिए आसानी हो। जिनको हिंदी में समझ में आता है उनको हिंदी में देखें और जिनको इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में देखते जाएं। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला क्लॉज। जहाँ तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। मीन्स as far as practicable there shall be uniformity in the scale of representation of the different states at the election of president। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जब जहाँ तक मतलब साध्य हो, एज़ फार एज प्रैक्टिकल, जितना हो सकता है, क्योंकि हमारे जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनकी पॉपुलेशन में बहुत डिफरेंस है। तो हर किसी राज्य से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उन सब में का जो नंबर है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए इसका पहला क्लॉज यही कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मान में एकरूपता होगी। अब देखते हैं दूसरा क्लॉज क्या कहता है। राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का हर निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। अर्थात मतलब जो अभी हमने फर्स्ट क्लॉज में बात की पहले उपखंड में कि राज्यों की जो उनके नंबर्स होते हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें एकरूपता होनी चाहिए। तो अब कैसे वो एकरूपता आई जाए वो हमारा दूसरे क्लॉज में बताया गया है। तो इसमें देखिए इसमें क्या कहता है, किसी राज्य की विधानसभा के हर एक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 1000 से गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। Means for the purpose of securing such uniformity among the states inter as well as parity between the state as a whole of the union, the number of votes which each elected member of the parliament of the legislative assembly of each state is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner। तो अब हम ये इंग्लिश में देख रहे हैं हमारा जो दूसरा क्लॉज है। तो अब ये यहाँ पर जो बात करी गई है, ये जो हमारे काम में जो बात करी गई है उसको हम आपको एक सूत्र, एक फॉर्मूले के तौर से बताएंगे, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्लॉज जो हमारा सेकंड क्लॉज है आर्टिकल 55 का, उसका जो ए पार्ट है वो ये बताता है कि जो एमएलए है, जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जो जितनी भी राज्य की जो जनसंख्या होती है उसको ऊपर रखना होता है और उसको किससे डिवाइड करना होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी इलेक्टेड एमएलए होते हैं, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्य की विधानसभाओं में, तो उससे जो राज्य की जनसंख्या होती है उसको ऊपर रखना है और जो उनके नंबर जितने भी जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं विधानसभा के उसको नीचे रखना है। और उसको किससे डिवाइड करना होता है, यहाँ पे देखिए 1000 से उसको
डिवाइड करना होता है, तब हमें क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, हमें एमएलए के वोट की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखते हैं दूसरा पार्ट क्या कहता है। खा में बताया गया है यदि 1000 से उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड का में निश्चित हर सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। मीन्स if after taking the said multiples of 1000 the remainder is not less than 500 then the vote of each member referred to in subclause A shall be further increased by 1। अब इसमें देखते हैं गा क्या कहता है। संसद के प्रत्येक सदन के हर एक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड का और उपखंड खा के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों ने के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। देखिए ये सी जो हमारा सेकंड क्लॉज में जो गा जो खंड है वो क्या कहता है, उसको हम एक फॉर्मूले की तरह समझेंगे। तो जो एमपी के वोट की वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है, टोटल वोट, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज। मीन्स जब हम सारे जो हमारा जो ऊपर हमने वोट्स की वैल्यू निकाली थी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य की, तो उसको हम जो भी निकल कर आएगी वही हम ऊपर रखेंगे और नीचे जितने भी हमारे निर्वाचित सदस्य हैं संसद के उसको नीचे रखेंगे और उनका दोनों का डिवाइड करेंगे। तो जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी आ जाएगी। अब देखते हैं तीसरा क्लॉज क्या कहता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त रहेगा। मीन्स द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। So this is about Article 55. I hope now you know about Article 55। आप जान गए होंगे अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है। ये हमारे भाग 5 में आता है और इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे कि आगे आने वाले आर्टिकल्स की वीडियो का अपडेट आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।